फेज में देखें जो जो मुद्दे तमाम पार्टियों ने उठाए हैं, चाहे बीजेपी ने उठाए हों या अपोजिशन की पार्टियों ने उठाए हैं, पूरा चुनाव कहीं ना कहीं इस दौरान विकास के मुद्दे पर ज्यादा नहीं दिखा है। आपको क्या लगता है कि क्या विकास का मुद्दा अभी भी वो दौर उस तरह का चल रहा है कि विकास के मुद्दे पर ज्यादा वोटर नहीं निकलता है, वोट नहीं पड़ता है, बाकी जो कोई इमोशनल कोई ऐसा मुद्दा होता है उस पर वोटर ज्यादा निकलता है? देखिए, आपने जो प्रश्न किया उसमें आपने इससे पहले जो स्टेटमेंट दिया था उसमें आपके इस प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ है। अब देखिए, वोटर निकला ओबीसी आरक्षण पे जिस प्रकार से कांग्रेस ने डाका डाला उसके विरोध में निकला। एससी एसटी के अंदर जिस प्रकार से आरक्षण में डाका डाला गया उस विरोध में निकला। धर्म के आधार पर जो आरक्षण दिया गया कांग्रेस के द्वारा उसके विरोध में निकला। महिलाओं के संग जो अपमान किया गया कांग्रेस के द्वारा उसके विरोध में निकला। और एक महत्वपूर्ण बात, हिंदुओं की वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करने का जो एक कुचक्र चलाने की कांग्रेस ने साजिश की। सैम पित्रोदा ने जो स्टेटमेंट दिया और राहुल गांधी ने समर्थन किया, कांग्रेस के जो अन्याय पत्र है उसके अंदर जो वेल्थ जो रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई, हिंदुओं से खींच के मुसलमानों में बांटने की, उसके विरोध में निकला। और जहां तक विकास की माना जाए कि मतलब विकास के मुद्दे नहीं, मैं रही विकास की भी आ रहा हूं, मैं विकास पे भी आ रहा हूं। और जो मैंने कहा, नया युवा जो वोट करने निकला है वो विकास के लिए निकला है। उसको यह विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी इस देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। हम लोग 4 ट्रिलियन इकोनॉमी आज की डेट में है, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे। देखिए 2014 में जिस तरह का युवाओं का रुख था, जिस एग्रेशन के अंदाज में उसने बीजेपी को सपोर्ट किया था, वो 2024 में ज्यादा नजर नहीं आ रहा। जो आप कह रहे हैं कि युवा निकला है, मेरा तो ये आकलन है कि वो अंदाज युवाओं का नजर नहीं आ रहा है। दुबे जी, अभी तो रिजल्ट नहीं आए, आप किस आधार पे कह सकते हैं कि युवाओं ने हमको वोट नहीं दिया? इस आधार पर मुझे बताइए। 2014 और 2019 में बहुत सारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां कवर की थी। मेरठ की मुझे रैली याद है जिसमें 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबा मैदान भरा था। उसमें युवा कहीं पेड़ पर बैठे थे, कहीं खंबे पर चढ़े हुए थे। वो अंदाज एक अलग बताता है। तो वो 2024 में कहीं दिखा नहीं। दुबे जी, आप अगर अभी भी निकालेंगे ना नरेंद्र मोदी जी की रैलियों के बारे में, मैं खुद दिल्ली के अंदर जो उनकी रैली हुई थी करावल नगर के पास में, वहां गया था। 5 किलोमीटर लंबा जाम था और 5-5 किलोमीटर तक लोगों ने अपने गाड़ियों को पार्क किया था। लोग 5-5 किलोमीटर गाड़ियां पार्क करके पहुंच रहे थे उस मैदान में। और तब दिल्ली का जो तापमान था वो 48 डिग्री सेंटीग्रेड था और माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े, जवान सब वहां पे उपस्थित थे। तो आप इस चीज को मत नकारिए कि आज भी नरेंद्र मोदी के संग देश का युवा नहीं है। देश का युवा नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है क्योंकि उनको विश्वास है कि नरेंद्र मोदी ही है जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत का हिस्सा बना सकते हैं। क्योंकि 2 विधान, 2 प्रधान, 2 संविधान जिस प्रकार से खत्म किए, ट्रिपल तलाक जिस प्रकार से खत्म किया, जिस प्रकार से हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, ये सब देश के युवा का एक बहुत बड़ा एजेंडा था। बिल्कुल बिल्कुल। ऋषि जी, आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से युवाओं का जो 2014 में 2019 में अंदाज रहा है, क्या आपको लगता है 2024 में उसी तरह से युवा निकला है, या फिर जो वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है उसमें युवाओं की भी एक उदासीनता दिख रही है आपको? ऋषि जी। दुबे जी, आपने जो सवाल किया उससे मैं सहमत हूँ। देखिए, मोदी के प्रति रोष नहीं है, लेकिन मोदी के प्रति जो 2014 या 2019 में दीवानगी थी वो दीवानगी नहीं है। और इसका कारण है कि जो लोकल सांसद हैं उनके विरुद्ध जोरदार एंटी इनकमेंसी है। यदि मैं सिर्फ बिहार की ही बात करूं तो नित्यानंद राय जैसे जो केंद्रीय मंत्री हैं बीजेपी के बिहार के बड़े चेहरा है। ऋषि जी, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाते। बड़ी खबर, इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी यहां पर मिली है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। चेन्नई मुंबई इंडिगो फ्लाइट को धमकी मिली है। मुंबई एयरपोर्ट पर विमान की जांच अब जारी है और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ऋषि जी, आप अपनी बात पूरी करिएगा। देखिए, मैं दुबे साहब, जहां तक मैंने ग्राउंड पे रीड किया, 2 फैक्टर एनडीए के पक्ष में काम कर रहा है। एक तो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, लेकिन वो दीवानगी नहीं है। मैं आपके बात से सहमत हूँ, युवाओं में रोजगार को लेकर नाराजगी है। दूसरी बात, 5 किलो जो अनाज का जो है ग्रामीण एरिया में, खासकर जो गरीब महिला है उसमें इसका असर है। और आप देखेंगे फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज के बाद खासकर बिहार में वोटिंग परसेंटेज पुरुष के तुलना में महिलाओं का अधिक है। ये जहां कहीं कहीं 12%, 13% का डिफरेंसेज है।
यदि ये डिफरेंसेस जेडीयू बीजेपी को वोट किया होगा बिहार में, तो जहां क्लोज फाइट है तो नतीजे एनडीए के पक्ष में आ सकते हैं। लेकिन जोरदार एंटी इनकमेंसी है यहाँ के सांसदों के विरुद्ध में, और जातीय समीकरण, यदि आप एक लाइन में ओवरऑल मेरा व्यू जानना चाहेंगे तो जातीय समीकरण, लोकल मुद्दे वर्सेस नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता प्लस 5 किलो अनाज, इन्हीं बिंदुओं के बीच चुनाव है और फैसला तय होगा। ऋषि जी सवाल ये है कि आपने जैसे कहा कि कई जगह लोकल जो कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है, सेटिंग एमपी हैं, लेकिन देखा गया है पिछले 2 चुनाव को देखें, ट्रेंड को देखें तो लोग कैंडिडेट से नाराज होते हैं, फिर भी कई बार पीएम के नाम पर या मोदी के नाम पर वोट करते हैं। लगता है 2024 में भी इसी तरह का ट्रेंड रहेगा।